जन्मना प्रजः जयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दरिद्रदृश्यता जब से आपने जन्म लिया तब से इस वृंदावन की, इस व्रज की, इस गोकुल की जो महिमा है ना, वह स्वर्ग से भी अधिक हो गई है, वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी ही नृत्य कर रही हो। भगवान आप केवल नंदनंदन श्याम सुंदर ही नहीं हो, नख गोपिका नंदनो भगवान, तुम केवल नंद के लाला नहीं हो, अपितु अंतरात्म, सर्वे अंतरात्म, सभी के अंतरात्मा में विराजने वाले आप श्री सर्वेश्वरेश्वर हैं। भगवान ये बताओ, जब आपने हमको विषयुक्त जल से बचा लिया, बड़े बड़े राक्षसों से हमको बचा लिया, अग्नि की ज्वालाओं ने जलाने का प्रयास किया, आपने उससे हमको बचा लिया। इंद्र ने वर्षा की, वर्षा मारता, वर्षा से ही मारने के लिए जिन्होंने सोच लिया, आपने उससे भी हमको बचा लिया। तो
प्रभु जब आपको मारना ही था, इस प्रकार जब आपको मारना ही था तो उससे आपने क्यों बचाया हमको? क्या मन को आप हमारे ले गए? क्या ये मारना नहीं हुआ? अपनी यादों से हमको मारोगे? तो आज इतनी महिमा गोपियों ने गाई है भगवान की। कह रही है भगवान तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमता ततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। अरे प्रभु, आपकी जो कथामृत है, जीवन धन प्यारे नाचत कान्हा रस सागर देव सकल सोहे। नाचत कान्हा रस सागर देव सकल सोहे। छैल छबीले नटनागर जीवन धन प्यारे। जीवन धन प्यारे वेणु बजावे मनमोहन नाचत मन मेरे। वेणु बजावे नटनागर नाचत मन छैल छबीले नटनागर जीवन धन प्यारे। छैल छबीले नटनागर जीवन धन प्यारे। मोहक योगम सच्चित सुंदर कीर्ति अमित साजे। मोहक योगम सच्चित सुंदर कीर्ति अमित साजे। छैल छबीले नटनागर जीवन धन प्यारे। छैल छबीले नटनागर जीवन धन मोरे। इस प्रकार ऐसे छैल छबीले नटनागर का स्मरण किया है गोपियों ने। खूब बैठा करके भगवान को खूब खरी खोटी गोपियों ने सुनाई है कि अरे तुम तो गुरुद्रोही जैसे हो, और इतने शब्दों से भगवान को खूब गुस्सा अपना भगवान के ऊपर निकाला है गोपियों ने। और इसके बाद फिर महाराष्ट्र में भगवान ने प्रवेश किया है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ भी आए हैं। भोलेनाथ को भी महाराष्ट्र में घुसने नहीं दिया गया, तो भोलेनाथ फिर गए, यमुना जी में स्नान किया
और बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ ने भी वस्त्र धारण किया है। कैसा? गोपी वेश वाला। और आकर के आप विचार करिए, जिस महाराष्ट्र में कामदेव को भी भस्म करने वाले भगवान शंकर हो, वहां किसी के हृदय में काम की वासना कैसे जागृत हो सकती है? भगवान भोलेनाथ भी गोपेश्वर बनकर के गए हैं। भगवान पहचान लिए कृष्ण भगवान, वाह वाह, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, बोले गोपेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे पंडित जी ऋतिक जी एक भजन प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद हम सब कथा श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारद जी बोले, क्या बात है भाई, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, जाते तो सब हैं लेकिन लौट करके वापस कोई नहीं आता। समझ में नहीं आता कि आखिर ये कृष्ण और बलराम हैं कौन? नारद जी बोले, सुनो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद के लाला नहीं है। बोले फिर? बल्कि तुम्हारी देवकी के लाला है, तुम्हारी बहन देवकी के लाला है। और ये भी बताया कि ये जो 7वें 8वें पुत्र वाली बात है ना, ये 7वें गर्भ को तुमने सोचा कि ये नष्ट हो गया, वही बलराम जाकर के नंद के यहाँ पहुंचे हैं। वो कोई और नहीं, तुम्हारी देवकी के पुत्र है, 7वें और 8वें पुत्र। विचार किया कंस ने और कहा कि गुरुजी, हमने तो अपने हाथों से सभी को मारा। नारद जी बोले, रे तुमको नहीं पता, तुम बड़े भोले भाले हो। वह वसुदेव चुपचाप जाकर के नंद भवन में वो छोड़कर आ गया। अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। निषाद समादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। कंस ने कहा, आज वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं, जिंदा मार दूंगा। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, अब इस समय जोश से काम करने की आवश्यकता, होश से अभी ध्यान करो। अगर तुमने उसके माता पिता को मार दिया, देखो माता पिता जब तक हैं तब तक वो आ सकते हैं, लेकिन माता पिता को मार दोगे तो तुमको वो फिर छोड़ेंगे नहीं। एक काम करो, बच्चों का मन मेले में घूमने का बहुत होता है, तुम मेले का आयोजन करवाओ और उसमें उनको बुलाओ। नारद जी देखिए चाह रहे हैं कि अब देरी ना हो, भगवान की वह लीला को देखने का बड़े समय से इंतजार है, तो जल्दी से वह लीला हो जाए कंस को मारने वाली। तो नारद जी को कहा, आपने बड़ा बढ़िया बताया गुरुजी। और ऐसा कह करके नारद जी महाराज भी चल दिए हैं। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ जल्दी से वसुदेव और देवकी को पुनः बंदी बना लो और बंदी गृह में डाल दो। मैं पहले कृष्ण को देखूंगा, बाद में इनसे निपटूंगा। अब उन्हें बुलाया कैसे जाए, कौन लेने जाए, ये तो सोचने वाली बात है। केशी नाम के दैत्य को बोला। केशी नाम के दैत्य ने कहा कि भगवान हमें एक बार मौका दीजिए। अब दैत्य चल पड़ा। भगवान क्रीड़ा करते करते देखा कि अरे मामा जी ने भेजा है, तुरंत केशी दैत्य को भगवान ने मुंह फाड़ दिया उसका और उसका कल्याण कर दिया है। अब कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण और बलराम इनको लेने के लिए अक्रूर जी को भेजूंगा। ये उनके चाचा लगते हैं।
दूत को भेजकर अक्रूर जी को पहले बुलवाया है। कंस ने बुलवाया, ये जानकर अक्रूर जी पहले तो विचार करने लग गए, घबराए, डरते डरते उन्होंने कहा, हे भगवान, न जाने क्या संकट आने वाला है, आज इस दुष्ट ने हमें क्यों याद किया है। पर जैसे ही दरबार में प्रवेश किया है कि सभी दरबारियों ने खड़े होकर के स्वागत किया है अक्रूर जी का, और कंस आया द्वार पर लेने के लिए। आज ऐसे वह व्यवहार कर रहा है मानो बहुत खास मित्र हो। अरे मित्र आओ आओ, आप तो बिल्कुल हमको भूल गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो अक्रूरमुवाचः। जब हाथ में हाथ लेकर कंस बड़े आदर के साथ अक्रूर जी को लेकर चला है, अब तो उनकी धड़कन और तेज हो गई। कछु न कछु बहुत बड़ो उत्पाद करवाए हुए चाहे हुए। अब अक्रूर जी से बताया है कि तुम कन्हैया को लेकर के आओ, बलराम को लेकर के आओ, हम एक मेले का आयोजन कर रहे हैं। हमने सुना है वो बहुत बलवान है, वो अपने बल की कला यहाँ पर दिखाएं। अब यहाँ हाथ जोड़ करके अक्रूर जी सब श्रवण कर रहे हैं। अक्रूर जी समझ रहे हैं कि ये किस दृष्टि से बुला रहा है कन्हैया को, लेकिन भगवान जाने समय मनोरथान करोत्युच्चैर् जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञं करोमि ते। अक्रूर जी ने कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने जो आज्ञा दी है आज्ञा अनुसार मैं वही काम करूंगा, पर जो आप सोच रहे हैं उसमें आप कितना सफल होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। जो कहकर के अक्रूर जी चल पड़े हैं, अपने भवन में रात्रि विश्राम किया है और प्रातः काल होते ही श्रीधाम वृंदावन में चल पड़े हैं। सवेरे के निकले अक्रूर जी शाम को पहुंचे हैं। उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंदगोकुलम्। अब इतना वक्त कैसे हो गया भाई? तन तो रथ में था, परंतु मन का जो रथ है वह पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंचा चुके हैं। किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वा थाप्यर्हते दत्तं यद् द्रक्ष्याम्यद्य केशवम्। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणकारी अच्छा कार्य किया है जो आज मुझे साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन होंगे। वाह, मैं जानता हूँ उनके श्री चरण कैसे हैं। योगिद्धेयाङ्घ्रिपङ्कजम्। बड़े बड़े योगी उन चरणों का स्मरण करते हैं। बड़ा ही अद्भुत ध्यान किया है। परिणामतः धीरे 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 चलते चलते शाम को पहुंच गए हैं। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्यश्चास्तके नृप। कह रहे हैं सुखदेव महाराज, परीक्षित सूर्यास्त हो गया है। वृंदावन में पहुंचते पहुंचते अक्रूर जी को तो क्या हुआ, जैसे ही गए भगवान के श्याम वर्ण का दर्शन किया है। पीतांबर लहरा रहा है, गोदोहन काल का यह मेला है। भगवान सबको दिखाई दे गए हैं। अक्रूर जी के आनंद का तो पारावार ही नहीं रहा। तदर्श कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबरधरो शरदं बुरुहे क्षणौ।
जैसे शरद पूर्णिमा में दो चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, ऐसे कृष्ण और बलराम लग रहे हैं। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े हैं और प्रभु के चरणों में, पाद पद्मों में जाकर लिपट गए हैं। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी नहीं छुड़ा पा रहे हैं, बार बार उठाते हैं। प्रेमाश्रुओं से अक्रूर जी ने भगवान के पाद प्रक्षालन कर दिया है, चरणों को धो दिया है। प्रभु ने जैसे तैसे करके उठाया है। दाऊ भैया ने चाचा को प्रेम पूर्वक देखकर गदगद हुए हैं। दोनों भैया हाथ पकड़ करके प्रमोदित होकर बोले, चलो चलो चाचा जी। चाचा जी आ गए, बड़े प्रेम के साथ पकड़ करके भीतर ले आए हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट की है। भगवान ने दिव्यासन उन्हें दिया है। प्रक्षालन विधिवत पादौ, पाद प्रक्षालन किया है भगवान ने। और निवेद्य नाम चातिथये, गो माता का दर्शन भगवान ने कराया है। पूर्व काल में हमारे पूर्वजों के पास जब उनके रिश्तेदार लोग आते थे, संबंधी आते थे, तो सबसे पहले उन्हें गाय के दर्शन कराए जाते थे, जिससे उन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। दूध मांगने में उन्हें संकोच ना हो, दही मांगने में उन्हें संकोच ना हो, घी मांगने में उन्हें संकोच ना हो। इसलिए गौ माता के दर्शन है कि विधाता को हमने नहीं देखा, लेकिन वो दुष्ट बहुत है। वो हमारे कन्हैया को ले जाने की बात हो रही है। अक्रूर जी को हजारों गालियां की गोपियों ने। अब अक्रूर को ये सब कहा, उन्होंने कहा कन्हैया को जाने नहीं देंगे। अब जैसे ही भगवान अगले दिन सुबह चलने के लिए तैयार हुए हैं, गोपियों ने रोक लिया है रास्ता। गोपियों से भगवान ने कहा, अरे 2 दिन की तो बात है, आ जाएंगे हम। अब भगवान ने जब ऐसा कहा तो गोपियों ने सोचा, चलो जब अपने कृष्ण कन्हैया की इच्छा है तो कोई बात नहीं, चलो 2 दिन की बात है ना, चले जाने दो। अक्रूर जी तो घबरा रहे थे, क्या करूं महाराज, क्या करूं। फिर जब गोपियों ने भाव प्रकट कर दिया तो भगवान आगे बढ़े हैं। भगवान ने कहा, मैं परसों को आऊंगा। अब परसों के गए गए कब भगवान आएंगे, अब आगे आप श्रवण करेंगे। अब जब तक मथुरा तक वह बैलगाड़ी पहुंच नहीं गई, तब तक गोपियों ने उस रथ को निहारती ही रही हैं गोपियां। यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथस्य च, समस्त व्रजवामाएं निर्विशेष नैनों से भगवान को निहार रही है। अब इधर आगे बढ़े हैं। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया है और मन में विचार कर रहे हैं, इतने नन्हे नन्हे से बालक और कंस उनको मारने की योजना बना रहा है। अब भगवान ने यमुना में स्नान करते ही अक्रूर जी को दर्शन दे दिया। सशंक चक्रम, चक्र गदा पद्म लिए भगवान प्रकट हो गए हैं और कहा, आप हमारी चिंता मत करो। अक्रूर जी समझ गए। अक्रूर जी ने सोचा, मेरा भ्रम तो नहीं है। ऊपर देखा तो भगवान बैठे, फिर अंदर किया तो फिर वही भगवान का दर्शन। समझ गए हैं। अब भगवान पहुंचे हैं मथुरा की ओर। वहां जैसे ही पहुंचे हैं, हल्ला मार दिया, अरे भैया पूतना को मारने वालों आए गए हो, अरे भैया अरिष्टासुर को मारने वालों आए गए हो। सबने कहा, चलो देखे तो वो कौन है। अब भगवान को भी दर्शन करना था, दर्शन देना था। तो जैसे पहुंचे नंद बाबा से गोविंद ने प्रार्थना की कि बाबा ने घूमा में मथुरा। बाबा ने कहा, नाना तो बहुत नटनागर है, तो जाएगा कुछ उपद्रव कर देगा, साथ में बलराम को ले जा। अब बलराम गए, कुछ ग्वाल बाल भी साथ में गए हैं। अब लाला को घुमाने के लिए ले गए। जैसे ही भगवान पहुंचे हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग
धाये धाम काम सब त्यागे मनहु रंग निधि लूटन लागी मनहु रंग निधि। अब जैसे ही पहुंचे हल्ला मच गया, भैया आए गए हो। देखिए कन्हैया और श्री रामचंद्र जी में और कृष्णचंद्र जी में ये फर्क है। अब कन्हैया मथुरा में जब गए हैं तो चारों तरफ जो अटारियों से जो झांक रही है उनकी तरफ टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी जब मिथिलापुर में गए तो वहां किसी की तरफ भी नहीं देखा भगवान। लेकिन यहाँ श्याम जी सबकी तरफ देख रहे हैं। कर्षति कृष्ण, जो दूसरे के मन को हटा कर अपनी ओर खींच ले। तो भगवान का दर्शन पा करके सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब जितने ब्रजवासी थे सबने कहा भैया कछु दिक्कत? बोले यार तैने बताया ना ये तेरे मामा को क्षेत्र है। अरे भाई बताता तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आते तो तूने वस्त्र ना पहने दियो तो ठीक ठाक लगे है और हम समझ को एकदम गंवार ग्वाल बनाए दियो। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, शांत रहो, हम व्यवस्था करते हैं। अब उधर से कंस का वह दूत जा रहा था वस्त्र को लेकर के, और जैसे ही देखा तो भगवान ने कहा अरे मामा जी राम राम। अब जैसे ही राम राम की, अब उसके तो कोई भांजा भंजा है नहीं, तो भगवान ने कहा अरे भाई ये हमारे मामा कंस का क्षेत्र है और यहाँ पर जितने भी हैं वो सब हमारे मामा लगते हैं। तो क्या किया कि अरे मामा जी हमको ये बगल बंदी जो ये कपड़े ले जा रहे हैं हम सबको पहना दो। तो उसने हंसकर कहा अरे गंवार वालों कभी ऐसा वस्त्र तुमने देखा है? जीवन भर गैया चराते तुम सबके बीच जाएंगे, ऐसे राजशाही वस्त्र नहीं पहन पाओगे। अब जब ऐसे कहने लग गया तो भगवान नाराज हो गए। जब वो लाल पीला होने लग गया ईदृशान्येव